हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। परम सुमरम प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण सहस्र प्रदायिनी, शरण सहस्र प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रभा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी मैया, नाशिनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी मैया, हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधावर सावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर,
मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि एक्सप्रेस कोर्स चल रहा है, कल हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आज हम कर्म योग चैप्टर 3 शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि हर एक कर्म को कैसे पूजा बनाया जाता है। हरी हरि बोल जी। रीडिंग वाले डिवोटी स्टार्ट कर सकते हैं, नीलम जी एंड फिर गीता जी। हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरी हरी बोल। नीलम जी आप म्यूट पे हैं। हरि हरि बोल। अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरि हरि। Chapter 3 Karam Yoga. Text 9. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always be free from bondage. Hari Hari Bol. है ना। भगवान ने देखिए एक ही श्लोक में ना, अगर आप समझना चाहो तो इसी में आ गया कर्म योग का सिद्धांत सारा का सारा, कि हमें कर्म करने से भगवान ने मना नहीं किया है, लेकिन हमारे कर्म करने के तरीके को वो कह रहे हैं कि थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठाओ। तुम करते क्या हो? तुम आते हो और यहाँ पे, और तुम उसके बाद करते हो अपने मनमानी और अपने इंद्रियों के प्लेजर के लिए काम करते हो, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी दिव्य इंद्रियों के प्लेजर के लिए काम करो। तुम्हें आदत तो आई है किसी के प्लेजर के कहीं काम करने के लिए, बट अभी तुम मन के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, राइट, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए काम करते हो। हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं उठ गए हैं इसमें, हम भी फंसे हुए हैं। लेकिन कम से कम इतनी कृपा होगी कि समझ आ गया है कि करना क्या है। एटलीस्ट जो लोग सत्संग करते रहेंगे उनको समझ आ जाएगा। फिर बेशक फिर भी हम कर नहीं पाएंगे कई बार, बट लड़खड़ाएंगे, बट एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा करना ये चाहिए, भगवान ने ये बताया, लेकिन हम कर ये रहे हैं, है ना। तो किसके लिए काम करना है? भगवान ने कहा कर्म इस तरह से करो जैसे यज्ञ चल रहा है। जैसे आप यज्ञ में बैठते हो, आपने देखा वहां एक हवन कुंड होता है, फिर आहुतियां होती हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा। तो यज्ञ का अल्टीमेट पर्पस है क्या? किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है नीलम जी? क्यों करते हैं हम यज्ञ, जो हवन कुंड वाला भी? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो सारे कर्म ही है ना, उसका करने का तरीका ही एक यज्ञ की तरह करो, कि हर एक कर्म तुम ऐसे ही कर रहे हो जैसे तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, है ना। तभी तुम संसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य कैसे करेंगे? हमको तो बड़ा सब आसान तरीका दे दिया भगवान ने। आप कुछ दान देते हो, ठीक है, तो कैसे करो भगवान की प्रसन्नता के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। आपने दिया है और ये मेरी ड्यूटी बनती है, इसलिए मैं बांट रहा हूँ। फिर मेरी सेवा का कभी अहंकार ना आए। तो अगर आप हमेशा भगवान को ऐड कर लोगे, थोड़ा नाम जाप कर लोगे, थोड़ी प्रार्थना कर लोगे, तो आपका हर एक कर्म क्या बनना शुरू हो जाएगा। वो दान देना भी आपका क्या बन गया? वो आपका यज्ञ कर रहे हो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए। वैसे ही आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो, है ना। तो वो आप सोचो कि आप, भगवान ने आपको बच्चे दिए, आपके बच्चे तो है ही नहीं, है तो भगवान के ही बच्चे हैं, और आपका रोल है उनको अच्छे से संस्कार देना। तो आप उसमें रो नहीं रहे हो, आप खुशी से करते हो, और उनको ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो। खाली उनको करियर में आगे बढ़ने वाले कीड़े नहीं बना रहे आप ओवरऑल ह्यूमन बीइंग डेवलप कर रहे हो। इसमें संस्कार देने पे ध्यान दियो आपने, ये सोच के कि भगवान मुझे देख रहे हैं। और भगवान की प्रसन्नता इसमें नहीं है कि इनका पैकेज बहुत ज्यादा हो जाए। भगवान की प्रसन्नता इसमें जिनका चरित्र अच्छा हो, ये अच्छे ह्यूमन बींग्स बने, अच्छे भक्त बने, समाज कल्याण करें। बाद में ये मेरा आदर करेंगे नहीं करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे, ये वाली अटैचमेंट आप छोड़ दोगे, तो आपका जो बच्चे बड़ा करने का तरीका क्या हो जाएगा, वो भी एक यज्ञ बन जाएगा, है ना? वैसे ही आप चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, दुकानदार हो, ये चैप्टर से ना हम एक्चुअली ये समझना है हम सबको, जो भगवत गीता का मेन मैसेज है, कि
ये नहीं बोला जाता है कि आप पूजा पाठ में ही भक्ति करो, ये नहीं बोला जाता है कहीं भी भगवत गीता में। भगवत गीता हमें लाइफ के हर एक कर्म को कैसे भगवान से जोड़ देना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, उसी को तो कर्म योग कहते हैं ना। क्योंकि देखिए हर समय, ना तो आपकी वो स्टेज है ना मेरी वो स्टेज है, आप हर समय 100% भगवान का स्मरण करके गुणगान करने वाली स्टेज पे नहीं हो। प्लस गृहस्थी वाले लोग हैं, कर्म भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, जॉब्स पे जाना है, बच्चों को बड़ा करना है, खाना बनाना है, क्लीनिंग चल रही है, सोशल लाइफ भी होती है कुछ ना कुछ, राइट, सबकी। तो अब अगर हमें ये नहीं आया, ये आर्ट नहीं आया कि हर एक चीज को कैसे भगवान से जुड़ना है, तो जो मैक्सिमम धार्मिक लोग करते हैं वही रह जाएंगे। हम सुबह धूप अगरबत्ती लगाएंगे, उसके बाद दुनियादारी में खो जाएंगे, है ना। ना तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप जंगलों में चले जाओ, और ना भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आप दुनिया गृहस्थी में रहो और दुनियादारी में खो जाओ। एक में है कि हम जंगल में खोना चाहते हैं, दूसरे में हम संसारिक जंगल में खोना चाहते हैं। ये दोनों ही गड़बड़ है ना। हमें कहाँ खोना है? हमें कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहते हो, दुनियादारी में रह रहे हो आप, बट आप दुनियादारी में रहते हो भक्ति भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए काम करना शुरू करो। बड़ा सिंपल हो जाएगा। करना क्या है? हमें भगवान का नाम लेना है। आप लोगों ने रूटीन चेंज कर दी। रादर देखो, अगर आप 10-12 घंटे सोते तो आप किसकी प्रसन्नता के लिए सोते? भगवान जी की या अपनी इंद्रियों की? क्या लगता है गीता जी आपको? अगर आप 12 घंटे सोओगे तो मन की प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता? मन की प्रसन्नता। अब आपने वो जो नींद को कॉम्प्रोमाइज करके सुबह सत्संग लगा लिया, तो आपने ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? आप अब कौन प्रसन्न हो रहा है आपसे? भगवान जी। है ना। हो तो दोनों केस में आप घर पे ही ना, कहीं घर से बाहर तो नहीं गए आप। ऐसे आपने बेड पे सोना था, ऐसे आप बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हो। ठीक बिल्कुल। है। ये वैसे भी आप बताइए, सुबह 5 बजे कौन सी ड्यूटी करने का समय होता है इंसान का? क्या करता है वो नॉर्मली सुबह 5 बजे? 99% लोग क्या करते हैं गीता जी इस समय पे? से होते हैं भैया। सोते हैं ना। तो आपने क्या किया? हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या किया? देखो, अगर मन की प्रसन्नता के हिसाब से चलना हो, इंद्रियों की प्रसन्नता के हिसाब से, तो रजाई और कंबल और बेड किसको बुरा लगता है? सुस्ता लो। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे चॉइसेस लेनी है। जो हम आपको गोल डिस्ट्रक्टिव डिवोशन सिखा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? डिस्ट्रक्टिव क्यों करते हैं हम नीलम जी? मन की प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता? मन की प्रसन्नता के लिए। है ना। तो जो हम मान लीजिए ऐसे बैठ के सोशलाइजिंग करते रहेंगे सोशल मीडिया पे, कैंडी क्रश खेलते रहेंगे, वो क्या है? मन की प्रसन्नता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर समझना चाहो आप तो। और वही आप वही फोन है, आपने उसमें सत्संग सुनना शुरू कर दिया, अब भगवान की प्रसन्नता हो गई। है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप फोन छोड़ रहे हो, फोन भी वही है, घर भी वही है, बच्चे भी वही हैं, परिवार भी वही है ना। क्या बदल रहा है? आपका एटीट्यूड बदल रहा है। आपके घर में बड़े हैं, आप वो बीमार हैं, आप उनकी सेवा कर रहे थे, पहले मजबूरी में करते थे तो वो सेवा नहीं थी, आपको बोझ लगता था। अब आपने सोचना शुरू कर दिया कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है भाई बड़े हैं, बड़े भी तो भगवान का रूप है, और मेरे को तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो सेवा करने को मिल गई, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। सडनली आप अपने बड़ों के जो सेवा कर रहे हो वो भी भगवान की सेवा हो जाएगी। और भाव बदलने से, अगर आप बोझ समझ के करोगे तो भगवान की सेवा नहीं हो रही है अभी तक, क्योंकि भाव ही देख रहे हैं ना भगवान। है ना। हम सोचते रह जाते हैं कि हमें सेवा करने के लिए जाना पड़ जाएगा, हमारे घर में कैसे हम जाएं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते अनाथ आश्रम जाना, हम क्या करें? बट अगर हमारी घर की जिम्मेवारियों को ही हम ये जोड़ दें, इस भाव से जोड़ दें कि ये मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। देखिए, अब शबरी को प्रभु उनके गुरुजी ने कितने साल पहले कह दिया था, जब वो छोटी थी, अराउंड 18-19-20 साल वाली एज में, कि आएंगे प्रभु राम। तो अब वो तो रोज झाड़ू भी लगा रही है, फूल भी तोड़ रही है भगवान के रास्ते के लिए, फूल भी चढ़ा रही है रास्ते पे कि प्रभु आ जाएंगे, इनको कांटे ना चुभ जाएं, और बेर भी तोड़ रही है। और संसारिक दृष्टि से तो वो पागल हो ही गई है। ये कौन आएगा भगवान, कहाँ आ जाएंगे, किसी बाबा ने तुम्हें झूठ बोल दिया तो तुम पागलों की तरह लगे पड़े हो। बट वो जो डे टू डे उनकी एक्टिविटी थी, वो क्या बन गई उनके लिए? वो भगवान की प्रसन्नता बन गई ना। क्योंकि भगवान जब मिले, ठीक है, हमने तो उसको संसारिक दृष्टि से अब माना ना, अब वो सक्सेसफुल हो गई कि भगवान मिले। लेकिन शबरी तो उस दिन ही सक्सेसफुल हो गई जब उसने गुरु की बात मान के प्रभु के इंतजार में अपने भाव बदल लिए, फूल भी चढ़ाना शुरू कर दिए, बेर भी तोड़े कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। राइट। ये जो भाव है ना, भाव है, ठीक है, वो जोड़ने हैं आपको भगवान के साथ, तो क्या हो जाएगा? हर एक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, अदरवाइज बंधन होगा। बंधन क्या होता है? सांसारिक जीवन का बंधन क्या है? देखिए, कोई चाहता तो नहीं है कि मुझे चिंता हो, सब सब चाहते तो यही है मैं प्रेजेंट में रहूं और हैप्पी रहूं।
कोई चाहता है कि वो डरा हुआ रहे फ्यूचर को लेके, नीलम जी घबराया हो रहा है, हाय हाय मेरे साथ ये ना हो जाए कुछ, कोई चाहता है ऐसा? नहीं चाहता कोई भी। चाहता तो, बट वो इन विचारों से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। क्या कोई क्रोधी बनना चाहता है गीता जी, या वो क्रोध में बंध जाता है और उसको कंट्रोल ही नहीं करना आता? भैया वो क्रोध में बंध जाता है और उसको क्रोध जो है वो कंट्रोल करना ही नहीं आता। उसको नहीं आता। किसी को बदले की भावना बांध देती है। देखिए अम्बा, भीष्म पितामह से उसने ऐसा बदला लेने की कोशिश की तो क्या हुआ उसके, कितने जन्म ले लिए उसने, 3 जन्म ले डाले उसने, बंध गया ना वो। देखिए आत्मा एक विचार से बंध गई। ठीक है, जैसे हमने आपको बड़ी बार बताया कि कई बार ना जंगल में बहुत सारे जगह पे ना कई बार बंदर बहुत ज्यादा होते, तो पहले बंदरों को पकड़ने के लिए वो क्या करते थे, कुछ इस तरह की यूटेंसिल्स डेवलप करते थे जिसका मुंह ऊपर से छोटा होता था और अंदर वो लड्डू डाल देते थे या उसमें चने डाल देते थे, तो बंदर आते थे उसके अंदर हाथ डाल देते थे। अब वो उतना नैरो तो होता है कि हाथ उसके अंदर चला जाएगा सीधे, बट अगर उसने मुट्ठी बना ली, जब बंदर ने लड्डू पकड़ लिया, चने पकड़ लिए, अब वो निकालने की कोशिश कर रहा है तो उस यूटेंसिल में उसका हाथ जो है फंस जाता है। अब बंदर को लगना शुरू हो गया कि मैं फंस गया हूं, इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन जो बंदर है वो बंधा कैसे है, उसने उस विचार को, जो वो लड्डू है वहां ना, वो विचार समझ लीजिए, वो उसने पकड़ लिया। अगर वो छोड़ दे तो वो वहां से निकल सकता है, मुक्त हो सकता है। ऐसे ही हम सभी वो बंदर हैं जिसने माया के इस छोटे से घड़े के अंदर, छोटा बड़ा कुछ भी कह लो, हमने बहुत सारे चने या गोलगप्पे या लड्डू पकड़े हुए हैं। तो उसमें से कोई बदले की भावना में बंधा हुआ है ना, किसी की एक्सपेक्टेशन ही नहीं खत्म होती, किसी को ईर्ष्या का रोग सता रहा है, किसी की वासना ही नहीं खत्म होती, किसी का लालच नहीं खत्म होता, हम सब बंधे हुए हैं अलग अलग प्रकार के। इसका सोल्यूशन क्या दिया भगवान ने, आप मेरी प्रसन्नता के लिए काम करना शुरू कर दो ना, फिर कैसे बंद रहोगे आप बंद इसलिए रहो क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हो और मन की प्रसन्नता के काम करते हो। मान लीजिए आप बदला क्यों लेना चाहते हो, इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, अब मैं इसको मजा चिखाऊंगा। जो आपने आत्मा तत्व ही समझ लिया, तो आपको समझ आ गया भाई त्रिगुणी माया है, उसका गुण एक हावी हो गया था, मेरा कोई पास का कर्म था, मैंने भी उसको दुख दिया था, हिसाब किताब बराबर हो गया, कहानी आगे आगे बढ़ जाओ। आप माफ कर पाओगे अगर आप डिवोशन से जुड़े हो स्ट्रांगली। नहीं जुड़े हो फिर क्या होगा, अहंकार पे चोट लगेगी। अहंकार क्या बोलेगा आपका, अहंकार ये बोलेगा कि बदला लो, नीचा दिखाओ उसको। ऐसा थोड़ी कि इंडियन के साथ होता है या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन के साथ होता है, नीची जाति में ऊंची जाति। भाई अहंकार सभी के अंदर है, तो अहंकार ने ऐसे ही एक्ट करना है कि मुझे ठेस पहुंचाई गई है, अब मेरा काम क्या है, मुझे भी इसी बंदे को नीचा दिखाना ही दिखाना है। तो बंद गए ना, क्योंकि मुक्ति का कारण क्या है, मुक्ति कैसे मिल सकती है, अगर हमारे स्मरण में ईश्वर घूमते हो। जैसे ही आपके दिमाग में कोई संसारिक इमोशन ने घर कर लिया ज्यादा, क्या आपका मन एक ही समय पे एक साथ साइमल्टेनियसली 50 चीजों के बारे में सोच सकता है एक समय पे? जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो तो क्या, या तो आप सत्संग सुन लोगे या तो आप घर के बारे में सोचोगे। जब आप घर के बारे में सोच रहे होगे तो आपको सत्संग सुनना बंद हो जाएगा, इवन तो फिजिकली यहाँ बैठे हुए यहाँ। वैसे ही अगर आपने संसारिक इमोशन में किसी में भी घुस गए आप, तो उस समय के लिए आपका भगवान का स्मरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और तो उस तरह से फिर क्या हुआ, अब जब हमने शरीर छोड़ा, जब हमारा मन के अंदर स्मरण कौन सा चल रहा है, संसार का चल रहा है, तो फिर हम जन्म मृत्यु के बंधन में भी आए, दोबारा से आए यहाँ पे। बट अगर हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू कर दिया, मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया बहुत ज्यादा नेगेटिव का, गलत भी हुआ आपके साथ, अब इसमें भगवान की प्रसन्नता कैसी है, भगवान की प्रसन्नता ऐसी है कि आप बोलो ठीक है यार, अच्छी बात है, मैं वैसे ही कहीं अहंकार में ज्यादा था, आजकल गोलोक एक्सप्रेस वाले अप्रिसिएशन भी बड़ी देते हैं मुझे, हवा में उड़ गया था मैं, थोड़ा अच्छा ही हुआ, किसी ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, थोड़ी कमियां वमियां देखी मेरी, गलत भी हुआ, थोड़ा मैं उससे विनम्र हो जाऊंगा, चलो इसको भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो खत्म हो गई बात। अब आपने क्या कर दिया, आपने अपनी ईगो को लोअर कर दिया, हायर पर्पस को समझा, तो आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको माफ किया। भगवान ने तो द्रौपदी को कह दिया इनको माफ कर दो। भाई द्रौपदी के साथ, मेरे साथ आपके साथ क्या हो रहा है समाज में ऐसा, द्रौपदी के साथ देखिए ना क्या हुआ। भगवान क्या कह रहे हैं उसके बाद भी, सबसे पहले जब द्रौपदी से मिलते हैं ना, वो कहते हैं पहले इनको माफ कर दो, तो क्या इनको हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो अलग बात है, वो मेरा डिपार्टमेंट है, वो छोड़ दो, जिसको जो मिलना है ना वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। तो अगर आपने किसी को माफ भी कर दिया, अगर उसने गलत किया, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया उस तरह से।
अब चैप्टर 16 जब आप पढ़ोगे तो आपको डिवाइन क्वालिटीज बताई जाएंगी। तो डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाने की आप कोशिशें कर रहे हो, तो वो आप किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? वो भगवान की प्रसन्नता हुई ना। इस तरह से क्या होता है, आप आज के जीवन में भी सुखी हो, क्योंकि हमें परेशान हमारे मन के अंदर के दोष करते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। जब हमने इसी का त्याग कर दिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हम आज भी आनंद में आ जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी पूरी जिंदगी, संतोष परम धन मिल जाएगा आपको, और साथ साथ में आप भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। 13 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 13। भगवान के भगत सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। हरि बोल। Text 13. The devotees of Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment rarely eat only sin. Hari Hari Bol. तो भगवान अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, भोग की इंपॉर्टेंस पे बात हो रही है ना, जिसको हमने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी स्टार्टिंग में, पूरा एक सत्संग डेडिकेट किया गया था। तो भगवान ने क्या कहा, जो मेरे भक्त हैं वो तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, बिकॉज वो जब कुछ खाते हैं तो किस भाव से खाते हैं कि ये भगवान को हम पहले भोग लगाएंगे, भगवान हमें ब्लेसिंग्स देंगे, और फिर हम प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। तो क्या नीलम जी, हमें प्रसाद लगाना है भगवान को या भोग लगाना है, क्या करना है हमें? हमें भोग लगाना है भगवान को और प्रसाद बनाना है। जब भगवान की ब्लेसिंग्स उसमें आ जाती हैं तो वो हम खाते हैं, तो फिर भगवान की कृपा होती है। हरि। हाँ जी, है ना। तो भगवान ने क्या कहा, जो ऐसे ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी खा लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सेंशुअल प्लेजर में फंस रहे हैं और वो फिर पाप कर रहे हैं। देखिए कोई भी चीज आती है ना, देखो चोरी और पाप कैसे हुआ ये पाप। और भगवान ने ये भी कहा कि आप एक तरह से संसारिक इंसान जो मेरे को बुला के कार्य करता है, मेरे को बुला के ही खाना खा लेता है, वो एक तरह से चोरी भी कर रहा है और वो पापी भी है। कैसे हुआ वो पापी? देखो हम संसारिक दृष्टि में भी देखते हैं। अब अगर आपसे नीलम जी, आपसे किसी ने उधार लिया हुआ है ना, और बाद में आपको पता चला उसने पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है पैसों से, आपको पूछा भी नहीं, बुलाया भी नहीं, ना आपको पैसे देना तो दूर की बात, आपको आपके बारे में ना कोई बात हो रही है, ना थैंक यू किया, तो आप संसारिक दृष्टि से क्या कहोगे ऐसे पर्सन को? और आपको उसने कहा था कि मैं 15 दिन बाद वापस करूंगा, बुला दिया आपको उसने, क्या लगेगा आपको वो इंसान? उस पर्सन को अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि उसने जब उसको जरूरत थी उसने मांग लिए पैसे, और बाद में उन्होंने नहीं है तो बता देता, सॉरी फील कर लेता कि अभी नहीं है, 2 महीने के बाद दे दूंगा। लेकिन जब उसने उसको इग्नोर ही मारना शुरू कर दिया तो अच्छा तो नहीं लगेगा। हरि। अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड तो भगवान का है, और ये जो खाना भी हमें मिल रहा है, राइट, कुछ भी हमें मिल रहा है, ये किसने दिया है हमें? भगवान ने दिया है। तो अगर हम भगवान को इग्नोर करके सबको भोग करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक तरह से पाप हो जाता है ना? पाप हो जाता है उसमें। देखिए वैसे भी जब कुछ खा रहे हो, कितने लोगों की मेहनत इन्वॉल्व होती है, क्या इतना आसान होता है जो आप खाना बनाते हो? देखिए किसी फार्मर ने उसमें बीज लगाया, धरती माता का उसका अलग रोल है, कीटाणुओं का उसमें अलग रोल है ना। वो कैसे उग के वो सब्जी उगी, कितने किसने मेहनत की होगी, लेबर ने वहां से उठा के उसको खाड़ा होगा, वो कहीं सब्जी मंडी में पहुंची होगी, सब्जी मंडी के दुकानदार ने उसको वॉश किया होगा। अगर हम देखें तो कितने सारे स्टेप्स हो रहे हैं बिफोर वो आपकी टेबल तक कोई चीज या किचन तक पहुंचती है वो चीज, है ना। तो उसमें पूरी प्रोसेस में कितने कीटाणु भी मरे होंगे पूरी प्रोसेस में, है ना। कितने लोगों ने मेहनत भी की, और अल्टीमेटली वो सारा प्रोडक्ट किसने दिया? वो नेचर, सब कुछ जो दिया वो दिया भगवान ने। हमने ना उसका आभार व्यक्त किया, हमने उसको बस ये सोचा कि यार मुझे मेरा मन कर रहा है आज ये खाने का, आज मैं ये खा लूंगा, आज मेरा मन कर रहा है वो खाने का, मैं वो खा लूंगा। तो इसमें फिर से मैं है ना, और ये मैं ही तो हमें फंसाता है। जबकि अगर हम भोग लगा के खाएंगे तो क्या सीखते हैं हम? एक तो हम भगवान को आभार व्यक्त करना सीखते हैं, और एक्चुअली हमें रियलाइज होता है कि सब कुछ भगवान का है। अदरवाइज तो हम अपने संसारिक जीवन में भूल ही जाते हैं। हमें भगवान की तभी याद आती है जब हमारे मन के मुताबिक कुछ ना हो, तो हमें पता होता है यार एक भगवान है जिनको ब्लेम करना चाहिए। एक भगवान होते हैं ब्लेम करने के लिए, या होते हैं भगवान कुछ मांगने के लिए।
बट जो हमें मिला होता है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भगवान नहीं होते। यहाँ गड़बड़ है। इस तरह से हम पाप कर रहे हैं कि जब हमें कुछ नहीं मिलता मन के मुताबिक तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, या हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। Whereas जो सब कुछ मिला हुआ है उसके लिए कभी आभार ही नहीं व्यक्त करते, हम शुक्राना ही नहीं है कोई हमारे जीवन में। तो वैदिक रिचुअल ये बनाया गया है ताकि आप और मैं, हम सब परिवारों के साथ एक याद रखें कि जो भी हमें मिला है, जो हम खा रहे हैं। अब दिन में कितनी बार इंसान खाना खाता है, अगर वो खाने की पूरी प्रोसेस को ही भक्ति बना ले, वो सब्जी लाते हुए भी ये सोच रहा है आज मैं कृष्णा जी के लिए क्या बनाऊंगा, सब्जी बना रहा है तब भी वो भगवान के भजन गा रहा है, क्योंकि भगवान के लिए बनना है तो भगवान को स्मरण भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए। और वो बना रहा है, फिर भोग लग रहा है, सारी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, चलो बच्चों आप भोग लगा के आओ। और उसके बाद वो जब भोग मिक्स हो जाता है, प्रसाद बन जाता है बेसिकली, तो सारी परिवार जो है सत्ववृत्ति आ रही है, बिकॉज परिवार में सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो भगवान की ब्लेसिंग्स होगी, तो उनके राजसिक और तामसिक गुण घटेंगे। यानी कि पाप करने की टेंडेंसी जो उनके लाइफ के दूसरे क्षेत्रों में भी है। एक तो कुछ लोगों को लगता है कि हम वेजिटेरियन है, भाई हमें थोड़ी पाप लगता है, जो मीट खाने वाले हैं उनको पाप लगता है। भाई क्यों, जान नहीं है प्लांट्स में? जान तो प्लांट्स में भी है ना, ऐसा नहीं कि जान खाली जानवर में ही होती है। तो लिविंग फोर्स तो वो भी है ना, उसको भी कष्ट तो हुआ ही है ना, उस पूरी प्रोसेस में कष्ट हुआ है ना उसको। हाँ, वो अलग बात है कि अगर दोनों में से ऑप्शन दी जाए तो जो कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो एनिमल का बहुत ज्यादा होता है, तो एनिमल को मार के खाओगे तो उसमें पाप का लेवल बहुत बड़ा है। प्लांट को खा लोगे ऐसे तो पाप का लेवल कम है दोनों में ही पाप। इसलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियन भी हो आप तो इसलिए भी भोग तो लगाना ही है आपको। ये नहीं सोचना यार मैं तो वेजिटेरियन खा रहा हूं मेरे को थोड़ी पाप लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, वैदिक सिस्टम हमें कहता है कि मिनिमलिस्टिक, आपकी वजह से मिनिमलिस्टिक लेवल की सफरिंग पहुंचनी चाहिए वर्ल्ड को। मिनिमलिस्टिक क्यों कहा? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जी रहे हो और आपके माध्यम से किसी को सफरिंग ना मिल रही हो। हमें पता ही नहीं चलता जब हम चल रहे हैं तो कितने सारे मच्छर जीव जंतुओं को मार रहे होते हैं, कुछ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं। हम कितनी बार ऐसी बातें कर जाते हैं सभी लोग, हमें नहीं पता होता हम किसको हर्ट कर रहे हैं। हम कहते तो है नहीं मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, राइट। जब ये कह भी रहे होंगे ना, हो सकता है हमने हाथ ऐसे हिलाया और नीचे 4-5 कीटाणु मर गए उस समय पे, राइट। क्योंकि हमें लगता है वो हर्ट करना मीन्स ह्यूमन बींग की बात ही करते हैं, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं हम, ठीक है। बट हर्ट इज नॉट ह्यूमन बींग ना, सारी सोल्स है ना। तो अगर कोई मक्खी भी मर गई है आपसे तो भाई वो क्या पाप नहीं हुआ? है तो। अब आपको लगता है वो छोटी सी मक्खी है वो कुछ है थोड़ी, बट नहीं है तो वो भी सोल है ना भाई, उसका भी एक शरीर है ना। हमें उस लेवल से सोचना है ना। तो उस लेवल से हम सबसे बड़े सारे पाप हो रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली हो रहे हैं हमसे। तो अगर हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे, एक तो हमें आभार व्यक्त करने की आदत पड़ेगी जिससे हमारा एटीट्यूड बदलेगा, क्योंकि ग्रेटफुलनेस आएगी तो हैप्पी रहना सीखोगे। दूसरा, ये ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड परिवार वालों को, बच्चों को भी सिखाया जाएगा। तीसरा, भगवान का स्मरण कितना बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम भोग लगाते हैं तो दिन में कितनी बार खाते हो आप, पानी पीते हो। अगर हमें भोग लगा के या कम से कम प्रार्थना करके खाने की आदत पड़ गई, कितनी बार दिन में 15-20 बार तो ऐसा ही होगा ही, हम पानी भी पिएंगे कुछ खाएंगे मुंह में। उसी बहाने हमें भगवान का स्मरण करने की आदत पड़ जाती है ना। और साथ साथ में कितनी अच्छी मॉरल वैल्यूज परिवारों में आती है। तो एक तरह से देखा जाए तो भोग लगाने के फायदे ही फायदे हैं। और साथ साथ में क्या होता है जो हमने नोटिस किया, आप ना फिजिकली भी बहुत हेल्दी हो जाओगे अगर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो और ईटिंग आउट वगैरह कम करते हो। बिकॉज भगवान के लिए आप सात्विक बनाओगे, घर से बाहर कम खाओगे या नहीं खाओगे, और उसमें कॉन्शियसनेस भी डिफरेंट होती है, प्योरिटी होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। तो आप पाएंगे कि आपका सात्विक और राजसिक गुण घटता जा रहा है और आपकी बीमारियां भी कम होती जा रही है। तो फिजिकली भी आप ज्यादा बेटर फील करोगे। और अगर आपकी फैमिली में किसी को बुरी आदतें लग गई हैं तो अगर आप भोग लगाया हुआ प्रसाद खिलाओगे तो उनकी बुरी आदतों में बदलाव आता है, बुरी आदतें भी छूट जाती हैं जो आप किसी को बोल बोल के नहीं छुड़ा सकते। आप बस प्यार से प्रसाद खिलाते रहो, देखो कैसे उनके अंदर की सोच बदलती है। तो इसलिए सबको क्या करना चाहिए, भोग लगा के ही भगवान का प्रसाद जो है वो ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, कम से कम भगवान को याद कर लो, थोड़ा सा जाप कर लो, थैंक यू कर लो, उस भाव से ग्रहण करो। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 16। हे प्रिय अर्जुन,
जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है। हरि बोल। गीता जी आपने म्यूट कर लिया। गीता जी, गीता जी म्यूट कर लिया, म्यूट म्यूट। Hari Bol. Text 16. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. Hari Hari Bol. देखिए भगवान ने एक ना वैदिक सिस्टम में हमारा कैसे जीवन जीना चाहिए, त्याग से भरा हुआ जीवन क्या होता है, जिसमें आप धीरे धीरे अल्टीमेट परम गति की तरफ चलते हो, वो डिजाइंड है। एक सिंपल भाषा में एक उसको कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि जीवन का बेस धर्म होना चाहिए, धर्म के अनुसार अर्थ भी होना चाहिए। अर्थ इज मनी, फाइनेंसेस, ऐसा नहीं कि फाइनेंसेस को मना किया गया है, बट धर्म के अनुसार होना चाहिए, गलत काम करके नहीं होना चाहिए। और फिर काम भी कहा है थोड़ा सा, सेंशुअल एंजॉयमेंट भी गृहस्थी वालों को सर्टेन लेवल की, ये नहीं बोला जाता है बड़े बड़े ऋषि होते हैं तपस्याएं करते हैं, उसके बाद जब वो शादी करते थे भोग विलास भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, बट उनको पता होता था कि अब ये कर लिया है हमने भैया, अब हो गया बच्चे, अब मेरे को ध्यान से डिवोशन भी करनी है। हमारे साथ क्या होता है, जब हम भोग में खोते हैं तो फिर हम खो ही जाते हैं, हमारे साथ दिक्कत ये है। तो कहीं भी गृहस्थी वालों को बहुत सुपर स्ट्रिक्ट तपस्या नहीं बताई गई है, बिकॉज वो कर नहीं सकते मैक्सिमम लोग। बताने का क्या फायदा, आप कर ही नहीं पाओगे। आप क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा, हमारे हालात ऐसे हैं ना, हम लोग सेंशुअली अटैच्ड हैं। तो इस बेस्ट की हम ना स्पिरिचुअल लाइफ में ड्रामा ना करें, हम माने कि हमारे अंदर जो है अटैचमेंट्स होती हैं। भागवतम में कितनी कथाएं आती हैं जो खुद बड़े बड़े महात्मा मान लेते हैं भगवान ये तो है, लेकिन मैं फंसा हूँ इस पर्टिकुलर फीलिंग में, मेरे को बेटा चाहिए या मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सेंशुअल डिजायर्स हैं तो ये एकदम खत्म हो जाएंगी। इसलिए धर्म अर्थ काम, रेगुलेटेड सेंशुअल एंजॉयमेंट। ऑफ कोर्स आप 25 साल के 28 साल के, अभी नई नई शादी हुई है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप सडनली उस यंग कपल से कि वो सुपर स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी करना शुरू कर देंगे, राइट। बट अब आप चलते चलते, आप दोनों 20-25 साल हो गए, आप डिवोशन कर रहे थे, अब आप 50 इयर्स के हो गए हो, तो क्या आपका सेंशुअल एंजॉयमेंट को देखने का नजरिया बहुत ज्यादा बदल जाना चाहिए नीलम जी, या सेम ही रहना चाहिए अब 28 साल की उम्र के कंपैरिजन में? हाँ जी, बिल्कुल बदल जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भागवत में बहुत सी मतलब कथाएं आती हैं कि पहले वो शादी करते हैं, उसके बाद जैसे करदम जी की ही कथा आती है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब बच्चे हो जाएंगे उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा, जब वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो ऐसे वो अपने मोक्ष की तरफ, प्रभु के साथ जुड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, और साथ में अगर जीवन मिला है तो उसे एंजॉयमेंट भी कर। हरि है ना, साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष इज द लिबरेशन। ध्यान सबका लिबरेशन पे होना चाहिए अल्टीमेटली। और अगर आपको शुद्ध भक्ति तत्व समझ आ गया, फिर आपका ध्यान शुद्ध भक्ति पे, प्रेमा भक्ति पे होना चाहिए। सबको नहीं समझ आता, ये बड़ी विशेष कृपा होती है जब किसी को प्रेमा भक्ति का कॉन्सेप्ट समझ आता है ना। तो इस तरह से हमारा वैदिक सिस्टम डिजाइंड है, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जैसे गोरे कहते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, हम कहते हैं वर्क हार्ड डिवोशन हार्ड। वैदिक सिस्टम ये कह रहा है आपको कि कर्म करो, मेरे साथ जुड़ के करो, और जो स्पेयर टाइम होता है उसमें क्या करो, उसमें सत्संग साधना सेवा करो। सिंपल है ये, अगर आप पकड़ना चाहो। एबीसीडी मॉडल, डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन करो। मतलब आपका जीवन ना टाइम पास करने के लिए नहीं होना चाहिए, आपका जीवन त्याग से समाज कल्याण के लिए, प्रभु की सेवा के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर आपको भगवान फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दे, तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आप घर का 5 और घर खरीद लो, सोफे महंगे खरीद लो, महंगे ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कार्स अपग्रेड कर लो, या फिर जो भगवान ने आपको दिया है उसको जन कल्याण में लगा दो। आपको भगवान ने और पॉकेट मनी दे दी, उसको और अच्छे से सेवा में लगा दो। ये क्या हो गया जीवन, ये हो गया वो साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। जब हम जीते हैं त्याग के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, अगर भगवान कह रहे हैं तुम ये करने की जगह बस टाइम पास ही करी जा रहे हो कि चलो कुछ करने को नहीं मिल रहा, थोड़ी देर फेसबुक पे बैठ जाते हैं, चलो कुछ करने को नहीं मिल रहा, थोड़ा सा खाना ही खाने चले जाते हैं,
चलो नया सुना है, दोस्त ने कहा वहां रेस्टोरेंट खुला है, चलो 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 वहां जाते हैं, चाहे 3 घंटे आपके खाना खाने में, जाने में, आने जाने में लग रहे हैं। ये जीवन क्या है? भगवान कह रहे हैं आप व्यर्थ में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि अगर ये सेंशुअल प्लेजर का ही पॉइंट होता, देखिए क्या वो जानवर को नहीं मिल रहा है खाने का प्लेजर, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये जो कॉमन चीज ये जानवर भी करते हैं। इसमें मेरे में और आप में और जानवरों में क्या फर्क रहा फिर? अगर हमें लगता है रोटी कपड़ा मकान ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो वो तो बिना टेंशन के मिल गया। एक कबूतर जो है, गीता जी आपके घर के ऊपर बैठा, वो घर उसका हो गया, ना उसको लोन देना है, उसको टॉयलेट बनाना पड़ता है, कमरे बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े बाथरूम बनाने पड़ते हैं उसको। नहीं बनाने पड़ते भैया, नहीं बनाने पड़ते। तो किसको टेंशन ज्यादा है? इसको कंस्ट्रक्शन करानी, मजदूरों से डील करना है, या चुपचाप बैठा आपके घर में बैठा तो उसका घर हो गया? भैया हम लोगों को टेंशन ज्यादा है, हम लोगों को टेंशन ज्यादा है, उन जीवों को कोई टेंशन नहीं है। उनको कोई टेंशन नहीं है, ना उनको नौकरी का प्रेशर, ना पढ़ाई का प्रेशर, ना बस्ते उठाने। तो अगर लाइफ का पर्पस रोटी कपड़ा मकान ही है, तो फिर जानवरों की लाइफ बेटर है हमसे। हमें तो हर चीज की टेंशन पड़ी हुई है, ठीक। लेकिन ह्यूमन लाइफ क्यों स्पेशल है? क्योंकि हम भगवत प्रेम की प्राप्ति करें। अगर भगवत प्रेम की प्राप्ति के अलावा आपने सब कुछ कर डाला, तो आपने अपना जीवन क्या कर लिया है? भगवान की दृष्टि से आपने अपना जीवन बस इंद्रियों के प्लेजर के लिए आपने वेस्ट कर दिया है। क्योंकि इंद्रियों की प्लेजर जो है वो एनिमल बॉडीज में किसमें ज्यादा अच्छी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है ना मीटिंग करनी है, सेक्सुअल डिजायर्स है उसकी, तो एक ह्यूमन बॉडी में तो उसको बड़ा छुप छुपा के करना पड़ेगा। अगर भगवान उसको कुत्ता बना देंगे, डॉग है, तो डॉग की कोई इनिबिशंस होती हैं? या कहीं भी शुरू हो सकता है वो, उसको कोई इनिबिशन नहीं होती। डॉग है वो कहीं भी कर सकता है कुछ भी, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में तो रिस्ट्रिक्शंस है अगर आप सेंशुअल लेवल में देखोगे। वेयरएज ह्यूमन लाइफ बिकॉज सेंशुअल प्लेजर्स के लिए बनी नहीं है, और बिकॉज हमें ये नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? सेंशुअल प्लेजर, इंद्रिय भोग में ही हम क्या कर देते हैं? बर्बाद कर लेते हैं। अब हम भगवत गीता के स्टूडेंट हैं, हमें रियलाइज करना है बात। तो हमारा लाइफ सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए है, मेरी अपनी, मेरी फैमिली की, मेरे समाज की, सेंशुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। तो मॉडर्न एडवांसमेंट इसलिए एक तरह से फेलियर हो जाती है, क्योंकि जो मॉडर्न एडवांसमेंट होती है सोसाइटी की, उसमें खाली सेंशुअल प्लेजर्स और सेंशुअल कंफर्ट्स को बढ़ाने की बात सोची जाती है, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के साथ अगर मटेरियल कंफर्ट्स भी बढ़ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मटेरियल कंफर्ट्स बढ़े और सोल लेवल पे फंक्शन नहीं किया गया, तो सोसाइटी का डिजास्टर होना ही होना है, जो आप अभी देख भी रहे हो आसपास। सोल अपलिफ्टमेंट के साथ मटेरियल एडवांसमेंट भी हो जाए, सड़कें अच्छी बन जाए, बिजली आ रही है आपके घर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाधक नहीं है आपके लिए। बट अगर मटेरियल एडवांसमेंट अकेली हो रही है ना, तो मटेरियल एडवांसमेंट अकेली इंसान को कंज्यूमरिस्टिक और स्वार्थी बनाती है। स्वार्थी बन जाता है इंसान, जितना कंफर्ट मिलता है उसको, वो उतना ही दूसरों के साथ टॉलरेट नहीं कर पाता, शेयर नहीं कर पाता, वो मतलब ही होता जाता है उतना ही, है ना। तो हम सबको क्या करना है? अपने जीवन को सोल सेंट्रिक, गॉड सेंट्रिक बनाना है। यही हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 19। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। हरि बोल। हरि बोल। Text 19. Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. Hari Hari Bol. अब भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, अगर आपने ये सीख लिया कि ड्यूटी के भाव से मुझे हर एक अपना काम करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सोचना चाहते हो तुम, तो फिर ये सोचो, तुम अगर ऐसे जीवन जियोगे कि तुम संसारिक फलों की कामना का त्याग कर दोगे, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अब में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, यार बट मैं फल की इच्छा के बिना काम कैसे करूं? तो आप ये सोचिए कि सबसे बड़ा फल क्या है? जिसने ये ब्रह्मांड मिला बनाया है, अगर वही उन्हीं की प्राप्ति हो जाए, तो क्या इससे बड़ा कोई फल हो सकता है? नीलम आंटी जी, क्या लगता है आपको? हो सकता है इससे बड़ा फल? नहीं, कोई फल इससे बढ़कर कोई फल नहीं है, क्योंकि आत्मा ने परमात्मा से ही तो जुड़ना है, और हम लोग सकाम कर्म करते हैं, संसार में फंसे पड़े हैं। और अब अगर हम
हमें कहीं से किसी के साथ भी जुड़कर, जहाँ स्पिरिचुअल गाइड के साथ जुड़कर अगर इन बातों की समझ आ रही है तो यही सबसे बड़ा फायदा है हमारे लिए। सबसे बड़ा फायदा है, हर बंदा फायदा ही चाहता है, लेकिन जब आप बॉडीली कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपके फायदे की परिभाषा अगेन क्या होती है? मटेरियल अचीवमेंट्स होती है आपकी। हाँ, टेम्पररी अचीवमेंट्स को पाना आप अपना फायदा मान लेते हो, बेटा हो गया, बहू अच्छी आ गई है, घर बड़ा हो गया है, पैसा बढ़ गया है। लेकिन जब आप ये समझते हो कि असली फायदा मेरा ये है कि मुझे परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तो जब परमात्मा का प्रेम पाना है तो भगवान ने क्राइटेरिया क्लियर कर दिया कि फिर आपको संसारिक कामनाओं को त्यागना पड़ेगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्योंकि ये तो सिंपल है, आप दुनिया में भी कोई एग्जाम निकालते हो भाई, अगर आपको एग्जाम निकालना है ना तो यू कांट थिंक मुझे टाइम पास भी करूंगा, मैं गॉसिप भी करूं, मैं टीवी भी देखूं, कैसे निकलेगा आपका वो एग्जाम? 24 घंटे ही दिन में रहने वाले हैं, आप कब पढ़ाई करोगे, कब टाइम पास करोगे? कर नहीं पाओगे फिर। तो वैसे ही है ये भगवान का रास्ता। अब आपको यहाँ भी तो फोकस लाना है ना, आपको टाइम ही लगाना है भगवान की तरफ। वो कैसे होगा? अगर आप अपनी नीड बेस्ड लिविंग करोगे तब तो समय बन जाएगा, बट अगर आप ग्रीड बेस्ड लिविंग पे चले गए तो समय बन ही नहीं सकता। बिकॉज हमेशा ही आपको लगता रहेगा आपके पास कुछ कम है, आपकी कोई ना कोई अभिलाषा होगी जो पूरी नहीं हो रही होगी, आप उस अभिलाषा के चक्कर में भाग रहे होगे, तो फिर आप सत्संग साधना सेवा को पीछे इग्नोर करते चलोगे, है ना? तो अगर आपके दिल में आए बट मैं कैसे फल की इच्छा के बिना काम करूं, तो हमेशा याद रखो नहीं, आप यहाँ सबसे बड़े फल के लिए काम कर रहे हो। वो क्या है? वो है प्रभु की प्रसन्नता। तो सच में जो समझदार इंसान है उसको अल्टीमेट लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, और उसके लिए अगर उसको संसारिक छोटे मोटे, ये संसारिक लाभ क्या है भगवान की प्राप्ति के कंपैरिजन में, है ना? भगवान की प्राप्ति के कंपैरिजन में रेत का दाना भी नहीं है जो आप मांग रहे हो भगवान से, और आप सोच रहे हो उस समय पे जब वो डिजायर हमारे पे और हैवी हो जाती है ना, हमें लगता है ना यार वो जीवन का अंत है, अगर मुझे वो मिल गई ना जैसे पता नहीं क्या झंडा गाड़ लूंगा मैं, ऐसा लगता है हमें। और यही हमारा भ्रम होता है। शौबरी मुनि को लगा मछलियों को देख के कि भैया शायद सेक्सुअल प्लेजर्स में आने से उसका जीवन में बड़ा मजा आ जाएगा उसको, और कितनी रानियां बना लेता है, कितने सालों हजारों साल जीने के बाद भी शौबरी मुनि क्या रियलाइज करते हैं इन द एंड? खालीपन है, वही अधूरापन है, फिर से फ्रस्ट्रेशन है। तो इतनी पूरी प्रोसेस से निकलने के बाद में क्या मैसेज दिया ह्यूमन बींग्स को? यही मैसेज दिया कि ये मत सोचो कि तुम एक इच्छा पूरी करोगे तुम खुश हो जाओगे। इच्छाएं पूरी करने से आज तक कोई डीप सेंस में खुश नहीं हो पाया। कुछ देर के लिए मजा जरूर आएगा आपको, लेकिन ये बातें बार बार आपने रिपीट करनी है। जब आपके संसारिक मन कामना जागती है ना आपके अंदर कोई, तो उसके साथ सत्संग करो, समझाओ उसको, ये अंदर आएगा मन में आपकी कोई कामना आ जाएगी, बट क्या मिलेगा? ठीक है, तू ये जो डिजायर है ठीक है मैं ये पूरी करूंगा, ओके ये हो भी जाएगी। ये मेरे को ना बचपन से बहुत पहले से आदत थी ये, बट तो मैं बड़ी जल्दी मेरा मन उचाट हो जाता था एक चीज से। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं डेंटिस्ट बनो, फिर क्लिनिक खोल लो, फिर पैसे होंगे 2-3 लाख रुपए कमा लूंगा, अच्छा फिर ओवरसीज हॉलीडे हो जाएंगी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर मर जाऊंगा। कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये पूरी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो इट्स ऑलवेज गुड कि जब आपको इच्छा आती है आपके अंदर उसके साथ डिस्कशन करो। चल ठीक है, इच्छा आई मन में कार ले लो ये वाली, अच्छा ठीक है ले लेता, ले ली मैंने, सोच लो ले लिया आपने। क्योंकि ऐसे डिस्कशन करोगे तो खर्चा नहीं होगा। ठीक है, ले ली, मैं बैठ गया हूँ मर्सिडीज में, अच्छा फिर क्या होगा कुछ दिन के बाद? फिर उस पर स्क्रैच पड़ जाएगा, ओहो, फिर दुख होगा, और फिर मर्सिडीज का तो चंबा में मैकेनिक भी नहीं है, ओहो, मुझे फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे काम से छुट्टियां लेनी पड़ेगी, फिर मेरा 10,000 रुपये का और खर्चा हो जाएगा। तो फिर अगर मैं काम से छोड़ नहीं पाया तो मुझे ड्राइवर के हाथ भेजना पड़ेगा, फिर मेरा दिल और कांपेगा, हाय मेरी 25 लाख की मर्सिडीज मैंने ड्राइवर के हाथ भेज दी। ओके, इस पूरी प्रोसेस में कोई फायदा नहीं दिख रहा, चुपचाप माला कर लेता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण, ये फ्री है। थोड़ी देर आई इच्छा, उससे डिस्कशन करो, उसको फायदे की जगह नुकसान दिखाओ, फिर क्या करो, चुपचाप माला करो, वापस आ जाओ। इच्छा आएगी उसके साथ डिस्कशन करो, आपके पास वो सत्संग की या बुद्धि आ गई है, आप डिस्कशन कर सकते हो, है ना? डिस्कशन करो इच्छाओं के साथ, रीजनिंग दो उनको, ठीक है? और रीजनिंग दोगे फिर धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। इस तरह से चलना है हमने। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 21। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरि हरि।
Hari Hari Bol. Text 21. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he set by exemplary acts, all the world pursues. Hari Hari Bol. देखिए मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में ना फॉलोअर्स होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। और उन कुछ लोगों में से भी मैक्सिमम लोग कौन से वाले लीडर्स होते हैं? नेगेटिविटी के लीडर्स। बहुत पावरफुल कोई पर्सन है, बहुत पैसा है उसके पास, अगर वो उसका लाइफस्टाइल ये है कि उसने रोज रात को महंगी शराब पीनी है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना है, ठीक है, अब उसके 1,000 एम्प्लॉइज हैं, वो बहुत अमीर है, तो उसके सारे जो जूनियर लोग होंगे उनको उसको क्या लगना शुरू हो जाएगा सबको, यार ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये सर का है ना लाइफस्टाइल, ऐसे ही होना चाहिए लाइफस्टाइल, ये होती है जिंदगी यार, कोई कमी नहीं है, 100 गाड़ियां पड़ी हैं, कभी वो वाली लड़की के साथ, कभी वो लड़की के साथ, महंगी सिगरेट पीते हैं, कितने बढ़िया सनग्लासेस हैं। क्योंकि एवरेज जनता को एक लीडर चाहिए होता है, वो जैसा वो करता है उसको वैसा ही करने का दिल करता है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का अपना दिमाग उस लेवल पे फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो वो भेड़ चाल को ही फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। अब भगवत गीता क्या बता रही है आपको कि समाज में नेगेटिविटी के लीडर्स तो बहुत हैं, लेकिन भगवत गीता चाहती है कि आप डिवोशनल लीडर्स बनो, पॉजिटिविटी के लीडर्स बनो, आप अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। समाज में उल्टे एग्जाम्पल देने वाले लोग बहुत सारे भर गए हैं, ठीक है, देखिए, लेकिन समाज में सही दिशा वाले एग्जाम्पल देने वाले बड़े कम लोग हैं। तो भगवत गीता क्या चाहती है? हर एक साधक जो भगवत गीता से जुड़ता है, भगवान उससे ये चाहते हैं कि उसको भगवत गीता के जीवन को अपने जीवन में उतारना चाहिए, टीचिंग्स को। और जब आप वो टीचिंग को उतारोगे तो आप आदर्श प्रस्तुत करोगे। आप बोलोगे भैया मैं तो एक हाउसवाइफ हूं, मैं लीडर नहीं हूं। आप भी लीडर हो, आपका भी एक दायरा है, हर एक इंडिविजुअल का एक दायरा होता है, किसी का दायरा 500 लोगों का होता है, किसी का 1000 का होता है। आपको पता भी नहीं होता आपकी वो जो डीलिंग आपकी शॉप में बैठ के कस्टमर के साथ हो रही है, आप एक शॉपकीपर कितने लोगों से डील करता होगा एक साल के अंदर? सर आप बताइए, छोटी सी दुकान है आपकी, गीता जी छोटी सी दुकान में है, आप मैनेज करते हो, एक साल में कितने लोगों से बात कर लिया आपने शॉप में आने जाते जाते आते? आप लोगों के साथ बात हो जाती है भैया। कह सकते हैं पूरे साल में हजारों से हो जाती होगी आते जाते, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना? तो वो इंटरेक्शन जो हो रही है ना, वो आपका दायरा है ना सब। चाहे वो आपके स्कूल के फ्रेंड, वो कौन है? वो भी आपका दायरा है। चाहे वो भाई साहब जहां से आप करियाने की दुकान से कुछ सामान लेते हो, वो भी आपका दायरा है। जहां सब्जी मंडी से आप सब्जी खरीदते हो, वो कौन है? वो भी आपका दायरा है। जो आपके घर में हेल्पिंग स्टाफ आते हैं, वो कौन है? वो भी आपका दायरा है। उनके बच्चे भी आपका दायरा है, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल के एक बहुत बड़ा दायरा होता है, उसको पता नहीं होता वो उसका दायरा है, बट आप किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हो भाई। समाज में एवरेज बंदा भी कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के साथ इधर उधर से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा, ये समझना क्यों जरूरी है। ये हो सकता है कि सबके दायरे में बदलाव हो। एक स्पिरिचुअल लीडर होता है, उसका दायरा मान लो 10 करोड़ लोगों का हो, और एक एवरेज हाउसवाइफ है, उसका दायरा मान लो 1000 का हो, बट दायरा तो है ना। अब भगवान क्या चाहते हैं, उस दायरे में अगर आप भगवत गीता का जीवन जी रहे हो, तो आपके आचरण से लोगों के अंदर क्या आएगा, एक बदलाव आएगा। आप जब जी रहे हो, भगवान के लिए जी रहे हो, तो आप ये सोचो नहीं, मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में। देखिए अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जब से मोदी जी बने उन्होंने भगवत गीता को इतना ओपनली हाईलाइट किया, तो क्या भगवत गीता की पॉपुलैरिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? अपने आप ही हुआ ऐसा? नीलम जी क्या लगता है आपको, हो गया ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल बड़ी, क्योंकि वो खुद इसको पढ़ते हैं, मतलब जीवन में उतारते हैं, और वो लीडर हैं, और सभी जो देखते हैं उन्हें ऐसा करते बिल्कुल हुए, तो सभी के अंदर होता है कि हम भी ये करें। बिल्कुल। नेता को देखकर सब बदलते हैं। जब वो वहां गए यूएस में, नवरात्र का उन्होंने व्रत रखा था, वो गर्म पानी पे थे, मीटिंग चल रही थी, वही मीडिया को अब दिखाना पड़ा प्रधानमंत्री व्रत रख रहा है हाँ और जी, वो गर्म पानी पी रहे हैं, उधर से मीटिंग चल रही है। तो वहां पे एनआरआईज थे बहुत सारे यूएस के, जो वो कहते कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिनको हम चाहते थे बचपन से व्रत रखें, जो अमेरिका में ही बड़े हुए, कभी नहीं रखते थे व्रत, लेकिन उन्होंने मोदी जी को देखा है जो प्रधानमंत्री, जब वो व्रत रख रहे हैं, तो बड़े सारे हजारों बच्चों ने, एनआरआई बच्चों ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं, आपका जितना दायरा, अगर आप अंदर से चलोगे तो लोगों को फॉलो करने का ऑटोमेटिकली दिल हो जाता है आपको, क्योंकि उनका नेचर है, उन्होंने फॉलो करना है। वो ट्रेंड सेटर्स बहुत कम लोग होते हैं,
देखिए मूवीज में जैसे तो लेडीज ने, हीरोइन ने कपड़े पहने तो क्या वो सारे के सारे फैशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, है ना? कभी बेल बॉटम आ जाती थी, कभी पतली वाली जीन्स आ जाती थी, कभी हेयर स्टाइल ऐसे हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है। हम करते रहे हैं फॉलो, हम कर रहे हैं, कभी बॉलीवुड स्टार को फॉलो कर रहे हैं, कभी इसको फॉलो कर रहे हैं, कभी उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब भगवान ये चाहते हैं कि आप ग्रेट बनो। ट्रू सेंस में ग्रेट वो नहीं होता जिसके पास गाड़ियां ज्यादा है या पैसा ज्यादा है। ट्रू सेंस में ग्रेट वो होता है जिसका चरित्र महान हो। और भगवत गीता क्या करेगी? आपका महान चरित्र तो डेवलप करेगी, और आप महान चरित्र से फिर दूसरों को लिए एक प्रेरणा बन सकते हो। यही तो गोलोक एक्सप्रेस का भी लक्ष्य है, बिकॉज यही भगवान का आदेश है। भगवान ये नहीं चाहते जो गुरु महाराज हैं एक वृंदावन में रहते हैं वही लोगों को ज्ञान बांटे। भगवान ये चाहते हैं आप सब समझो कि आप भगवान के बच्चे हो, और आपको भी भगवान की बातों को सुन के मानना है। खाली एक गुरु जी की जिम्मेवारी नहीं है ये। जैसे इंडिया को क्लीन करना क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है? ये सभी की है। गीता जी क्या लगता है आपको? सभी की है भैया, सभी की है, सभी खाली की। एक गवर्नमेंट की नहीं है। वैसे ही कुछ तो गुरु लोग होंगे जो बड़े स्केल पे लगे रहेंगे हेल्प करने, बट दैट डजंट मीन कि बाकी जनता का लगा हुआ गुरु का काम है भाई प्रवचन देना, हम अपनी गप्पे मारते, हमें क्या लेना देना इससे। भाई थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखते हो, अपने जीवन में उतारोगे, आप ही चलते फिरते बांटोगे, तभी तो मास स्केल पे बदलाव आएगा ना। तो हमेशा रिमेम्बर, जब आप जी रहे हो आपको भी कोई ना कोई वॉच कर रहा है। क्या पता आपका बेटा ही आपसे इंस्पिरेशन ले रहा हो, क्या पता आपकी अपनी बेटी के लिए आप प्रेरणा बन रहे हो, क्या पता एक मदर अगर एक बच्चे को ही ग्रूम कर दे, क्या पता वो जो बच्चा निकले कल को वही महात्मा बन जाए, वो करोड़ों लोगों को ट्रैक पे लगा दे। कुछ भी हो सकता है। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट कि आप अकेले क्या कर सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है, मेरी तरफ से जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स की तरफ से जाएगी, आदर्श बनेगी। चाहे मेरी कंट्रीब्यूशन छोटी हो बड़ी हो डज नॉट मैटर, बट जो मेरी कंट्रीब्यूशन है संसार के लिए, प्रभु के लिए, वो कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। और कब आपको देखते कि लोग बदलेंगे, आप हैरान हो जाओगे अगर आप जीवन में अपने ऊपर फोकस करते हो, भगवान की बातों पे चलते हो। तो यहाँ गोलक एक्सप्रेस में बहुत सारे डिवोटीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, आप भी करोगे, बस आप चलते रहिए। हरी बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरि हरि। Text 25. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path. Hari Hari Bol. लेकिन कितना कंपैरिजन, बढ़िया डिस्टिंक्शन बता दिया भगवान ने, दोनों को कंपेयर कर दिया। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही कार चला रहे हैं, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, दोनों के ही बच्चे हैं, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों ही खाना खा रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अज्ञानी जो है वो अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जीता है। मेरा फायदा मैं कैसे और इकट्ठा कर लूं, मेरी इंद्रियों को प्लेजर कैसे मिल जाए, मेरे रिश्तेदारों का फायदा कैसे हो जाए, राइट, मेरी बच्चों के बच्चों का भी फायदा कैसे हो जाए। स्कैंडल भी लोग करते हैं, वो किस लिए करते होंगे? क्या सच में किसी को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है? क्या कर लेगा वो? खाना खाना है उसने, अगर वो खाना भी शुरू कर देगा तो नोट तब भी नहीं खत्म होंगे भाई। भूख है ना, स्वार्थ है ना। अज्ञानी स्वार्थ से जीता है, तो ज्ञानी कैसे जीता है? भगवान कह रहे हैं ज्ञानी जीता है समाज को सही दिशा देने के लिए मेरे आदेशानुसार। ठीक, दोनों ही जी रहे हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अंदर से कॉन्शियसनेस में, इंटेंशंस में बड़ा बदलाव है ना। एक जॉब पे जा रहा है कि भाई मैं जॉब पे जाके अच्छे से काम करूंगा, ठीक है, ताकि दूसरों को भी मैं सही दिशा दे सकूं कि काम इस तरह से होना चाहिए क्योंकि भगवान का आदेश है। दूसरा जा रहा है ये सोचते हुए यार मैं जाऊंगा, मेरे को और पैसे मिलेंगे, फिर मैं कार अपग्रेड कर लूंगा। दोनों ही काम पे जा रहे हैं, बट दोनों की कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा फर्क है ना? इसलिए सारी की सारी थ्योरीज वर्ल्ड में फेल क्यों हो जाती है इस समय? आप कम्युनिज्म ले आओ, आप डेमोक्रेसी ले आओ, आप फलाना ले आओ, ढिमकाना ले आओ, बिकॉज मैक्सिमम लोग ज्ञानी है और स्वार्थी है। थ्योरी कोई भी डाल दोगे आप बाहर से, चाहे जितनी भी आइडियल लगेगी, पर लोग आइडियल नहीं है ना, लोग करप्ट है ना। तो जब लोग करप्ट होंगे तो आप कोई भी थ्योरी लाओ जो बड़ा अच्छी भी लग रही होगी, फिलोसॉफिकली करेक्ट भी लग रही होगी,
बिकॉज अंदर से गड़बड़े हैं, स्वार्थ है, तो स्वार्थ ही बाहर दिखता है। और हम टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि एक प्रोफेशन वाले, शायद आजकल डॉक्टर ही बेकार हैं, आजकल वकील ही बेकार हैं, आजकल दुकानदार ही बेकार है, बट ऐसा नहीं। किसी एक प्रोफेशन से लेना देना नहीं है इस बात का। इस बात का लेना देना है कि सब अज्ञान में है, चाहे उनके पास बहुत बड़ी डिग्रीज क्यों ना आ गई हो, बिकॉज अज्ञानता है तो स्वार्थ है, स्वार्थ है, अटैचमेंट है अपने संसारिक लाभों से। तो अपने संसारिक लाभों से अगर अटैचमेंट होगी, लोभ होगा, तो इंसान करप्ट क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा करप्ट। अगर हर बंदे को यही पड़ी है कि मेरे को ज्यादा कैसे मिल जाए, मेरे परिवार को ज्यादा कैसे मिल जाए, मैं एक्सपेंसिव हॉलीडेज कैसे कर लूं, मैं अपनी कार कैसे अपग्रेड कर लूं, तो क्यों नहीं करेगा वो चोरी चिकारी? ठीक है, उसके लिए नॉर्मल है वो, क्योंकि उसको वही अचीव करना है। ज्ञानी पुरुष ऑन द अदर हैंड ये सोचता है कि अल्टीमेट लक्ष्य ये है भगवान की प्रसन्नता, और मुझे कर्म इस तरह से करने हैं कि मैं एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकूं। मान लीजिए वही ज्ञानी पुरुष एक टीचर की जॉब में होगा, तो वो बच्चों से जिस तरह से बात कर रहा होगा, जिस तरह के संस्कार दे रहा होगा, वो फ्री टाइम में भी बच्चों से होलिस्टिक एजुकेशन पे बात करेगा, तो कितना अच्छा इम्पैक्ट देखो वो बच्चों के जीवन में डाल के जाएगा। आज भी हम सब क्या अपने बचपन की टीचर्स को याद करते हैं? हम सब याद करते हैं। कोई ना कोई टीचर ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जिन्होंने ना बड़ा प्यार से हमें समझाया था कुछ, नॉट ओनली उस सब्जेक्ट के बारे में, कई बार लाइफ के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई, तो हम कितनी प्यारी प्यारी चीजें सीखते हैं वहां से। कभी कभार हमारी दादी जी ने कुछ बड़ा प्यारा सा बताया होता है जो अभी भी याद होता है हमें, है ना? तो वो आदर्श बन रहे हैं ना। तो जो ज्ञानी पुरुष होगा वो बिना अटैचमेंट के समाज को सही दिशा दिखाने के लिए काम करेगा। काम वो भी करेगा, दूसरा काम करेगा स्वार्थ के लिए। अब अगला श्लोक जो है ये प्रचार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। हरि बोल जी। नेक्स्ट हरि बोल। श्लोक 26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास। हरि। Text 26. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of the prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities. Hari Hari Bol. हरि हरि बोल जी, हरि बोल। अब भगवान ने क्या कहा देखो, हमारे राजसी गुण की वजह से क्या होता है, जनरली ना हम सब के अंदर ना दूसरों को ना समझाने की, बताने की, टोका टोकी करने की आदत होती है, बिकॉज हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपको पता चल गया, आप चाहते हो कि दूसरा बंदा भी उसी दिन उसको फॉलो कर ले। आपने चाहे पूरा फॉलो किया हो या ना किया हो, बट आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी मेरा बेटा कर ले। चाहे आप ये बात 60 साल में समझ पा रहे हो, बेटा आपका 25 साल का है, आप एक्सपेक्टेशन ये बना लोगे वो भी समझ जाए उसी दिन जिस दिन आपने समझा है। और यहाँ क्या होता है कि प्रचार फेल हो जाता है, बिकॉज जब हम लोगों को टोका टोकी करते हैं, बहुत ज्यादा मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ये भी गलत है, क्योंकि अब आपको भगवत गीता का ज्ञान हो रहा है, तो आपको आसपास के लोगों के अंदर ना अलग तरह से कमियां दिखेंगी, बट आपको चेक करना है कि ये ज्ञान आपने अपनी कमियां देखने के लिए लिया था, ये दूसरों का तामसिक गुण चेक करने के लिए नहीं लिया था आपने, ये आपने अपने अंदर का तामसिक गुण चेक करने के लिए लिया था। तो फिर हमें लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं इसको भी बता दूं, उसको बता दूं, क्योंकि हमें लग रहा है यार कितना आसान है, देखो चुपचाप सत्संग साधना सेवा करो, तुम्हारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी और तुम लाइफ में कितना ग्रो कर सकते हो। तो करना भी है, लेकिन बेसब्री भी है, धैर्य नहीं होता। प्रचार करना इतना आसान नहीं है। भगवान ने बड़ा क्लियरली इसमें बताया कि पहले तो आप ऐसा मत करो, किसी को ये मत बोलना शुरू कर दो एकदम सडनली कि पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर ले, ये भी मत करो, वो भी मत करो, ये गलत है, वो भी गलत है। मान लो आपका फ्रेंड से मिले आप, वो भी बहुत सारा टीवी देखता है, वो अभी आपने पहली बार उससे डिवोशन की बात की, आप बोलो यार तू टीवी छोड़ दे, क्योंकि अब आप 2 साल से टीवी नहीं देखते, आप सत्संग लगाते हो, तो टीवी छोड़ दे, तूने करना क्या, तू हमेशा सत्संग किया कर मेरे साथ, हो जाएगी तेरी लाइफ चेंज। अब उसके लिए वो थॉट क्या है, वो बड़ा विचलित कर देने वाला थॉट है एकदम। यार मेरा वो उसका लाइफस्टाइल है ना, वो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो आपके लिए छोटी बात बन गई है एकदम। तो जैसे अगर आप एज ए टीचर आपने अपनी पढ़ाई के लिए तो पीएचडी तक पढ़ाई कर दी, बट जब आप 5th क्लास के बच्चों को डील करने जाते हो, नीलम जी आपको बोला गया कि 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है आपने, तो आप क्या पढ़ाओगे वहां पे, पीएचडी का सब्जेक्ट या 5th क्लास का सब्जेक्ट?
जब 5th क्लास में जाएंगे तो फिर 5th क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही उन्हें पढ़ाया जाएगा। उन्हें पीएचडी का जो सब्जेक्ट है वो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनकी अभी उतना दिमाग का जो है वो विकास नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें उन्हीं के स्टैंडर्ड के मुताबिक समझाना पड़ेगा, तभी उन्हें एग्जैक्टली यही हमें प्रचार में करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपको बड़ा इजीली पता चल गया यार, मैं तो टीचर हूँ, ये क्लास 5 के बच्चे हैं, उसमें तो बड़ा इजी होता है आपके लिए समझना। आध्यात्मिक जीवन में इतना आसान नहीं होता, बिकॉज कोई हो सकता है हमारे साथ जुड़ा हुआ गोलोकियन 20 साल का हो, लेकिन उसके एक अंकल जी 70 साल के हों, और दिखने में तो वो बहुत बड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बड़े नहीं होंगे, राइट। और हमें अगर ज्ञान नहीं होता तो हमें लगता है यार जो इंसान वो बड़ा है हमसे, उसको तो ये बातें सारी पता ही होगी, राइट। बट ऐसा है नहीं, वो हो सकता है आपसे आध्यात्मिक दृष्टि से 10,000 साल छोटा हो, जन्म छोटा हो, 10,000 जन्म छोटा हो, तो उसको पता ही नहीं है वो सब बातें। तो हमें क्या करना है, भगवान ने टेक्निक बताई है कि धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करो सूक्ष्म रूप से, कि उनका धीरे 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 जो है, जो मन है वो ईश्वर की तरफ लगना शुरू हो जाए। जैसे हम गोलक एक्सप्रेस में मंत्रा बॉक्सेस गिफ्ट करते हैं, उसका भी एक पर्पस क्या होता है, हम किसी को नहीं बोल रहे जब आप मंत्रा बॉक्स गिफ्ट हो रहा है तो ये नहीं बोला जा रहा है अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल लो। मंत्रा बॉक्स है, म्यूजिक है, पीपल डोंट माइंड, खाना बनाते हैं थोड़ा सा भजन भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, थोड़ा सा जाप हो गया, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होगा और क्या होता है, लास्ट फ्यू इयर्स में क्या नोटिस किया आपने, धीरे 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 बिकॉज वो भगवान का नाम साइड सुनना शुरू हो गए, उनका अटैचमेंट बढ़ रही है। फिर हो सकता है वो आपको फोन करे, यार मैंने सुना था आप लोग सत्संग वत्संग भी कराते हो, मेरा दिल कर रहा था, मेरे को भी सत्संग ज्वाइन करा दोगे। पहले दिन अगर आपने उसको सत्संग ज्वाइन करने को बोल दिया होता, फॉर एग्जाम्पल, जिसका बिल्कुल इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बोलेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज में एकदम झटके से, है ना। बट आप उसको वीडियोस भेज रहे थे, बड़े दिन से पॉडकास्ट भेज रहे, साल 2 साल हो गया, आप भूल ही गए, आपने उसको ब्रॉडकास्ट में डाला था कि आप उसको भी वीडियो भेज रहे हो, लेकिन वो कभी कभी देख लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी कॉन्शियसनेस में बदलाव आया, और एक दिन सडनली उसका कॉल आ गया, यार थैंक यू, तूने मुझे वो जो वीडियोस भेजे ना, उससे मेरी बड़ी हेल्प हुई है, मेरी लाइफ के बड़े सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। आप हैरान हो गए हैं, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इसको कुछ भेज रहा हूँ। और उसकी कॉन्शियसनेस बदल गई है, अब वो ज्यादा ओपन हो गया है आपके साथ सत्संग की बात करने के लिए। तो धीरे धीरे बदलाव होते हैं लोगों के जीवन में, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपके घर में आपके रिलेटिव्स आए, आपने भगवान का भोग लगाया, उनको बड़ा प्यारा प्रसाद खिलाया, आपको ज्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है मैं प्रसाद खिला रही हूँ आपको, ठीक है। बट आप उनको प्रसाद खिलाओगे तो होगा क्या, धीरे धीरे उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप उनके लिए क्या कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु इनको भी अपनी शरण में लो, इनका भी झुकाव जो है आपकी तरफ बढ़े, है ना। जहां तो डायरेक्टली बात कर सकते हो, देखिए डायरेक्टली बात कहाँ कर सकते हो आप, जहां थोड़ा सा किसी का इंटरेस्ट लेवल हो डिवोशन करने के लिए, वहां तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका कोई भी इंटरेस्ट लेवल वैसा नहीं होगा, जिनको आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो फिर क्या करोगे आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, उनको प्रसाद खिला सकते हो, उनको कोई ना कोई भगवान की एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हो। कैसे, जैसे कई बार हम मंत्रा बॉक्स मंगवा रहे थे तो भैया ने अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया, अच्छा यार चंडीगढ़ में हो, अच्छा यार हमारा सामान ले आना है एक, अच्छा कहाँ से लाना है, अच्छा अच्छा वहां मंदिर है, वो हमारा एक फ्रेंड है, वहां पे उनके घर में एक सामान पड़ा है वो ले आना। अब वो चले गए, सामान लेने गए, वहां गए, अब भगवान का सामान है, उनकी सेवा होगी ना, नोइंगली अनोइंगली सेवा की उन्होंने। अगर उनको बोला जाता मंदिर जाओ, माथा टेको, या उस घर में सत्संग हो रहा है वहां सत्संग में जाओ, अटेंड करो, बोले भैया पागल हो गया मैं क्यों जाऊं सत्संग करने। पर उसको बोला नहीं यार मेरी हेल्प कर दे, मेरे को सामान मंगवाना है थोड़ा सा, तो मना करेंगे 99% फ्रेंड्स उस केस में, कोई मना नहीं करेगा आपका फ्रेंड, काम तो करना है, हाँ यार फ्रेंड है उसका सामान ले आएंगे। बट वो सामान में अगर मालाएं थी, बैग्स थे भगवान के, ठीक है, मंत्रा बॉक्सेस थे, उस बहाने उससे सेवा हो गई ना, सेवा कर ली। मान लो आपके घर में कीर्तन मनाना चाहते हो, आपका घर छोटा है, आपकी फ्रेंड का घर बड़ा बहुत बढ़िया वाला घर बनवाया है उसने, उसका डिवोशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आपकी सहेली बहुत अच्छी है वो, आपने उसको बोला यार तेरा इतना सुंदर घर है, एक दिन घर में मैं कीर्तन रखवा लूं, मेरा घर में जगह नहीं है उतनी। आपकी फ्रेंड है ना, वो आपको इसलिए मना नहीं करेगी कि आप उससे कुछ हेल्प लेना चाहते हो, इसलिए मना नहीं करेगा कोई आपको। अगर आप उसको बोलोगे, सजेस्ट करो यार तू ऐसा कर, मेरी तरह ही तू भी कीर्तन करवाया कर घर में, फर्क होता है दोनों को बात करने के तरीके में।
एक में ईगो आ जाती है, भाई तू मुझे क्यों बता रही है, मेरा लाइफस्टाइल है ही नहीं है, मैं क्यों कराऊं कीर्तन, तरीका अलग है। एक में आपने कहा यार कैन यू प्लीज हेल्प मी, हाँ यार बता कैसे हेल्प कर सकती है। यार मेरी घर में ना जगह नहीं पड़ रही है, मेरा ना मैं कुछ मैंने पढ़ा भगवान से, एक बार मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि मैं एक होगा तो मैं एक कीर्तन रखूंगी घर में, बट आपके पास स्पेस अच्छा है, एक दिन मैं कर लूं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज कुछ डिवोशन के लिए। हाँ उसमें क्या दिक्कत है, बता दे मुझे क्या करना है, सब हो जाएगा। बात एक ही है, तरीके अलग अलग हैं। आपको कौन सा तरीका अपनाना है। जहां तक डायरेक्ट ये बात उन लोगों की नहीं हो रही है जो डायरेक्टली आपकी बात सुनना चाहते हैं, बट डायरेक्टली बात सुनने वाले समाज में लोग बड़े कम हैं। मैक्सिमम लोग आपकी डायरेक्टली बात नहीं सुनेंगे भगवान की तरफ चलने की, आपको उनको इनडायरेक्ट सूक्ष्म तरीकों से ईश्वर की तरफ लेके जाना है। जैसे आपके बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनता है, भोग लगा रहे हो, बेटा बेटा इधर आना, मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, जरा भगवान को भोग लगा के आ जाओ। तो उस चक्कर में आपके हाथ गंदे थे, मेरी हेल्प कर देना, भगवान के सामने थाली रखाओ, इतना ही कर लो स्टार्टिंग में, ठीक है। उस बहाने उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आप उनको बोलोगे बेटा ऐसा करो, तुम्हें भोग लगाना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है, आप लेक्चर देने बैठोगे उसके साथ चिढ़ जाएगा वो, अब तो मैं नहीं करता, कर लो जो करना है तुमने। खासकर आप 13 14 15 साल के बच्चों को ज्यादा समझाओगे ना तो चिढ़ जाएंगे आपसे। समझाओ मत उसको, समझाओ मत ज्यादा, थोड़ा 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 उनको किसी तरह से सूक्ष्म रूप से इन्वॉल्व कर दो। तो ये सब ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के एग्जांपल्स हैं। जैसे रिसेंटली नितिन भैया ने चंबा में एक इनिशिएटिव लिया राधा कृष्ण मंदिर में, कि वहां आसपास के सारे लोगों को एक दिन एक फैमिली भोग लगाएगी राधा कृष्णा मंदिर में। सबने खुशी खुशी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। एक फैमिली की बारी महीने में एक बार आती है, और हमने ये सोचा है कि डाउन द लेन एक मीटिंग कॉल करके उनको सम्मान भी दिया जाएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब लोग कितनी प्यारी सेवा कर रहे हो। अब उस बहाने कितने सारी फैमिलीज इन्वॉल्व होगी भोग लगाने के कल्चर में, है ना। प्रसाद लेके जा रहे हैं अपने घर में, अपने आप रिलेटिव्स को भी बांट रहे होंगे, है ना। कोई एक्टिविटी कर दी स्टार्ट तो क्या हुआ, बड़े सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। अगर हम वैसे ही सोचते कि वो भी हमारी तरह ही सुबह उठे सत्संग में आए, तो मैक्सिमम लोग नहीं आते, ठीक है। बट कोई एक्टिविटी कर दी स्टार्ट जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे कई बार फ्रेंड्स होते हैं जिनका डिवोशन में इंटरेस्ट नहीं है, बड़े अच्छे काम करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको अच्छे काम वाली ऑप्शन दे दो। हम तो ये समझते हैं कि सात्विक है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, कि चलो यार कोई बात नहीं, हमारे गौशाला से जुड़े हुए हैं हम, आप गौशाला में सपोर्ट करना चाहते हो, वहां पे ना संडे को थोड़ी सी एक सेवा की रिक्वायरमेंट है, 2 आवर्स थोड़ा गांव का गाय का चारा लाना है, XYZ करना है, बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे हम। अगर उसी फ्रेंड को आप ये बोलोगे सुबह उठ के मेरे साथ सत्संग करने आओ, वो भाग जाएगा आपसे। वही उसको आपने बोला चलो मेरे साथ गौशाला में वहां पे हेल्प करनी है, बोलेगा हाँ यार ये तो अच्छा काम है, ये तो मैं करूंगा। तो आपको ये समझ होनी चाहिए एज ए डिवोटी कि आपने किसको कौन सी सुझाव देना है उसको अगले लेवल पे लाने के लिए। हर एक बंदा एकदम झटके से सत्संग साधना सेवा सचार का पूरा मॉडल नहीं अपना लेगा, बट दैट डजंट मीन कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब ये प्रचारक का रोल होना चाहिए कि ये समझो कि कौन सी चीज उसको सजेस्ट किया जाए, साथ साथ में प्रार्थना करते रहो। और आपको ये कैसे पता चलेगा, जब आपकी सत्संग साधना सेवा स्ट्रांग होगी, अपने आप को 2 4 साल दीजिए, भगवान आपको सक्षम बनाएंगे, आपको आभास होना शुरू हो जाते हैं किस पर्सन को कैसे आगे लेके जाना है, आइडिया लगना शुरू हो जाते हैं आपको। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। थैंक यू गीता जी, थैंक यू नीलम जी। हरि हरि बोल। निमिष जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। हरे 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 राम गीता हरे। रानी जी के नाम से प्लीज म्यूट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सत्संग, कर्म योग के बारे में हम सीख रहे हैं, किस तरीके से हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ना है और किस तरीके से भगवान के साथ जुड़ना है। आज हमने सीखा कि कर्म ही हमारे को बांधते हैं और कर्म ही हमारे को फ्री करते हैं, और हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना है, भगवान के लिए कार्य करने हैं, और हर एक काम को
हर एक कर्म को भगवान की ड्यूटी मानकर परफॉर्म करते जाना है उनके कहे अनुसार। जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम भगवान के साथ जुड़ते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली आज हमने समझा, जो हम सब लोगों के अंदर एक आदत होती है कि हमें समझ आ गई है, हम और लोगों को समझा दें, उस पे भी ध्यान रखना है। किस तरीके से हमें आगे चलना है, हमें उस पे ध्यान रखना है। हमें किसी के लाइफस्टाइल को ज्यादा परिवर्तित ना करते हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लगाना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना ब्रॉडकास्ट बना सकते हो जिसमें एक ही साथ इतने सारे मैसेजेस बड़े सारे लोगों को जा सकते हैं। आप यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी के काम आ सकता है। इस तरीके की सेवाएं आप फेसबुक में लोगों को जोड़ सकते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सेवाएं जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सर्कल है उसमें भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और जो आपके साथ जुड़े हैं वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसी रास्ते पे आना शुरू कर देंगे। तो आइए और अच्छे से समझते हैं कर्म योग के बारे में। हमारे बहुत प्यारे डिवोटी के पास चलते हैं, अविनाश जी के पास। हरी हरी बोल अविनाश जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अविनाश चंडीगढ़ से। आज का सत्संग बहुत दिव्य सत्संग था। निखिल जी और निमिष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतने प्यारे ढंग से जो है आप हमें हर श्लोक की जो विवेचना करते हैं। ये कर्म योग का चैप्टर है। हमें कर्म कैसे करने हैं और किस भाव से करने हैं। जो भी यज्ञ करें, जो भी कार्य करें, प्रभु के साथ हमें जुड़कर कार्य करने हैं, निष्काम भाव से करने हैं। अपने स्वार्थ से नहीं करने के मुझे क्या मिलेगा, मेरी जो है लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे मान सम्मान मिले। हमें सब कुछ जो भी ड्यूटी मिली है प्रभु के लिए ही करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम समाज कल्याण में जो है अपना सहयोग दे सकें। इस चैप्टर में हमें भोग की भी इम्पोर्टेंस का पता चला कि हमें भोग जो है हर चीज का, जो भी खाते पीते हैं, सब प्रभु को जो है अर्पण करके, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है उन प्रभु की कृपा से मिल रहा है। जब तक गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे इतना नहीं कुछ मालूम था, लेकिन जो जो हम इसके साथ ज्यादा गहराई से हम हर द्वारा जो है भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस जो कोर्स हो रहा है इसमें बड़ी अच्छी तरह विवेचना हो रही है। फिर हमें जो है जो कुछ भी मिला उस प्रभु की कृपा से मिला, क्योंकि हमारे में ये वो नहीं है भी हमें जो है फिर अपने आप ही जो सब कुछ मिला। हमें सब चीजों का भगवान को अर्पित करके हमेशा जो है ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक्स करना है। मैं अपना बताऊं, सुबह सुबह मैं जब सैर करने जाती हूँ, हमारे यहाँ इतने जो है उसके लगे हुए शहतूत के पेड़ लगे हुए और इतने भरे हुए हैं, हम खाते हैं। मैं उस टाइम भगवान का इतना गुणगान करती हूँ, प्रभु तुमने हमें कितने जो है फ्री क्या शब्द है, ये सब कुछ आपकी ही कृपा से हमें जो है मिल रहा है। हमें इसी भाव से जो चलना है, जो भी इस सृष्टि में मिल रहा है। यदि हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हम चोर और पापी हैं। हमें वो नहीं बनना है। हमें प्रभु का जो है थैंक्स करते जाना है। इसी तरह हमें ब्लेसिंग मिलेगी और हमारे जो है कहते हैं आपके परिवार में जो है बरकत भी आती है और परिवार को जो है इस भगवान के साथ जुड़ने में भी जो है सहयोग मिलता है। और हमें प्रचार कैसे करना है, हमें पॉजिटिविटी के लीडर बनना है। हमें अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, ये नहीं देखना कि जो मैंने सीख लिया है दूसरों को थोक दें, फिर तुम भी जो है इसी में आ जाओ। मैं अपना बताऊं कि हमारा बेटा, उसको हमारी बड़ी इच्छा है कि वो भी इसके साथ जुड़े, लेकिन उसको हम जो है ज्यादा फोर्स नहीं करते। मैंने क्या किया, उसको जो है एक तो अपने 11 AM के ग्रुप में ऐड कर दिया और उसको डेली उस सत्संग की रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। तो वो जो है डेली उसको रिकॉर्डिंग को आते जाते ट्रेवल करते हुए सुनता है। और साथ में अब कह रहा था, क्योंकि फैमिली आजकल इंडिया आई हुई है, तो कहता अब तो मैंने ना, जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं आपका सुबह का 5 बजे का सत्संग भी जो है ज्वाइन कर लेता हूँ। क्योंकि जब हम बच्चों को फोर्स नहीं ना करते तो बच्चों के ऊपर इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसने माला भी जो है नाम जाप भी शुरू कर दिया हुआ है, कहता है मैं 8 माला तक पहुंच गया। ये सब कुछ उस प्रभु की कृपा। जब हम फोर्स नहीं ना करते बच्चों को,
तो हमें इसी तरह पॉजिटिविटी के लीडर बनना है। हमें कमल की फूल की तरह जो है खिलना है। जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी जो है उससे नहीं प्रभावित होता, इसी तरह हमें दुनियादारी में रहते हुए नेगेटिविटी से जो है प्रभावित नहीं होना है। हमें धीरे धीरे पेशेंटली जो है सभी को जो है जैसे जो जो कुछ हम सीख रहे हैं उसका प्रचार करना है। तभी जो है निखिल जी का सपना जो है घर घर मंदिर हर मन मंदिर बन सकेगा। मैं खुद जो है जो भी मेरे को मिलता है मैं जरूर उनको जो है चांटिंग बॉक्स दूंगी या माला दूंगी, फिर उनको माला भी सिखाती हैं। कई बार मैं सारी जो है अपनी पॉडकास्ट की जो भी आ रही है वीडियो वगैरह ऑडियो आती हैं उनको उनके साथ शेयर करती हूँ। फिर उनके मैसेज भी आते हैं कि आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो है इनको सुन भी रहे हैं, हमारे में भी फर्क पड़ रहा है। सो इसी तरह हमें जो है लगते रहना है। हमें ग्रीड करनी है प्रभु भक्ति की, नीड भी इसे जीना है। और ये नहीं है कहते वर्क हार्ड और पार्टी हार्ड। जब हमें भी ये नॉलेज नहीं था तो हम यही सोचते थे अब इतना पैसा है चलो जो है पार्टी करते हैं, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गोलोक एक्सप्रेस के ऊपर हमारा बहुत जो है कृपा है, हमारी आइज खुल रही है कि नहीं हमें जो है रीड करनी है तो प्रभु भक्ति ही करनी है। इसी तरह हमारा भी कल्याण होगा और समाज में भी जो है हम पॉजिटिविटी फैला सकेंगे। हरि हरि बोल, घर घर मंदिर हर मन मंदिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, और बहुत ही प्यारे ढंग से आपने सारा का सारा सत्संग आज समराइज कर दिया और बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमें बताया कि किस तरीके से आपने अपने घर में भी चेंजेस लाए, अपने बेटे की तरफ चेंजेस लाए। और हमें भी इस चीज का हर एक इंसान को ध्यान रखना है। जब हम फोर्स करते हैं तब कुछ भी नहीं होगा, उल्टा रिजेंटमेंट आना शुरू हो जाएगी। हमें क्या करना है, छोटे छोटे तरीके अपनाने हैं जिससे कि सामने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पे चल पाए, है ना। उसका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। आइए आगे चलते हैं पठानकोट श्रेया जी के पास। हरी हरी बोल श्रेया जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, पठानकोट से हूँ मैं। आज जो मेरी लर्निंग बनी वो यही बनी कि बेसिकली हमें ये समझना है कि ये चैप्टर जो है ये कर्म योग है। इसमें भगवान ने बताया कि हमें कर्म कैसे करने हैं। और सबसे पहले समझना हमें यही है कि हम एक्चुअल में भोगता नहीं है, हम सेवक हैं और भगवान ही है जो भोगता है। और हम सेवक ही रहेंगे। मतलब अगर हम सोचे कि हमें भगवान की सेवा नहीं करनी, खुद ओनर बना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम माया के दास बन जाएंगे। हम अपनी अपनी सेंसेस के लिए काम करना शुरू कर देंगे, और जब हम सेंसेस के लिए काम करेंगे वो भी हमारी माया के प्रति सेवा हो जाएगी। तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान ही भोगता है। इसलिए हर चीज को जो भी हमें मिलता है हमें भगवान को भोग लगाकर करना है। भगवान के आगे थैंक यू करना है। मतलब अकेले खाने का भोग नहीं, कोई चीज आती है बाजार से, कोई हमने न्यू चीज ली है, कोई कपड़ा लिया, कोई फोन लिया, कुछ भी हमें भगवान के आगे रखना है। भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपने हमें ये चीज दी है और हमें सद्बुद्धि दो कि हम इसका सही यूज कर सकें। और दूसरी चीज की मुझे ऐसा लगता था, लाइक हमारे घर में ना एक डॉग है। तो मैं सोचती थी कि ये डॉग ना मेरा बात तो मानता नहीं, ऊपर से मुझे काटता है और मतलब कोई भी काम का नहीं है मेरे। तो हम मम्मा को कहती थी मम्मा ये किसी काम का तो है नहीं, ना मेरी बात मानता है, ना मुझे ऊपर से प्यार भी नहीं करता, काटता है, तो उसको रखने का फायदा क्या है। तो जो चीज हमने नहीं बनाई, जो भगवान ने मतलब हमें, लाइक डॉग भगवान ने बनाया है, ऊपर से हम उसको खिला भी नहीं रहे, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं हमने पाला हुआ है, वो हमारी बात माननी चाहिए उसको और हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हम ये उन चीजों से भी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलें, बट भगवान जिन्होंने हमें बनाया है और वो भी तो चाहते होंगे ना कि हम उनके अकॉर्डिंग चलें, है ना। मतलब हर एक चीज, लाइक हम कोई मशीन बनाए या कोई खाने की चीज बनाए, उससे हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हमने बनाई है वो अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही भगवान जो है, भगवान ने हमें बनाया तो हमें भी भगवान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लाइक भगवान ने जो चाहते हैं हमसे, हमें वो करना चाहिए। हमें भी ऐसा नहीं बनना कि लाइक भगवान ने हमें बना दिया और हम उनका कोई शुक्रिया भी ना करें और अपनी मर्जी से काम करते रहें। फिर तो उनको भी ये लगेगा कि इनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। इंसान मतलब फायदा क्या है इंसान बनाने का, ये जानवरों की तरह ही जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस। ये तो जानवर भी कर लेते हैं। हमें इंसान बनाने का फायदा क्या है, वही हमें समझना है कि हम इंसान क्यों बने हैं, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है।
और उसके लिए हमें भगवान की खुशी के लिए काम करना है। और भगवान की खुशी जैसे इस चैप्टर में हमें बताया कि हमें क्या करना है, पहले भोग लगाकर खाना खाना है। दूसरा, हमें सोल सेंट्रिक लाइफ जीनी है। ये नहीं कि हमें मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना कि मेरी मन है ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। हमें ये देखना है कि हमारी सोल के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी तो हमें किराए का घर है टाइप, लाइक अगर हम किसी के किराए के घर में रह रहे हैं तो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी फिर भी हमें एक ना एक दिन उसको छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही बॉडी भी हमें परमानेंट नहीं मिली, हम ये नहीं है, हमें भी एक ना एक दिन इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमें इस बॉडी पर ध्यान देने की जगह हमें सोल की तरफ ध्यान देना है, जो हमारा परमानेंट है, जिसकी जिसके साथ हम इस जो हमें ये अलग अलग बॉडीज मिले सोल की वजह से मिल रही है, तो हमें सोल की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, सोल सेंट्रिक लाइफ जीनी है। फिर भगवान ने इस चैप्टर में बताया कि हमें पॉजिटिविटी के लीडर बनना है। नेगेटिविटीज के तो बहुत लीडर है यहाँ पर, मतलब हर इंसान एक ना एक दूसरे को देख कर ही चलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किसी ना किसी को देख के ही चलता है। बचपन से ही कोई ये नहीं देख लेता कि लाइक बचपन में हम पैदा होते हैं, लाइक दो बच्चे एक ही घर में पैदा हुए हैं, बट फिर भी उनका हर चीज को अडॉप्ट करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। वैसे ही अगर उनके पास नेगेटिव एटमॉस्फेयर होगा वो नेगेटिविटी को गेन कर लेंगे, और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा तो पॉजिटिविटी को गेन कर लेंगे। बट हमें क्या करना है, हमें पहले भगवान के ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, और भगवान हमसे ये चाहते हैं कि हम पॉजिटिविटी के लीडर बने, दूसरों को भी हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलें। और उसकी उसके लिए निखिल जी ने जो बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना, हम धीरे धीरे आराम आराम से लोगों की लाइफ में उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें ला सकते हैं, डिवोशन की एक्टिविटीज ला सकते हैं, और उनको भी ये बता सकते हैं कि उनकी लाइफ का रियल पर्पस भी भगवान को पाना ही है, ना कि खाना पीना और सोना। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था। थैंक यू निखिल जी, निमेश जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है। मे गॉड ब्लेस। आइए आगे चलते हैं प्रेयर्स की तरफ। सभी डिवोटीज जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है, उनके परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए, उनके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह की 3 कलेक्टिव मालाएं उनके लिए डेडिकेटेड, और उसके साथ साथ में पूरे गोलोक एक्सप्रेस परिवार के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए मेरी तरफ से 4 मालाएं। और एक बार फिर से जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सोनम जी के पास चलते हैं भजन के लिए। हरी हरी बोल सोनम जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनम धवन है और मैं अमृतसर में रहती हूँ। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही आनंद आया। सबके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। तो आज का जो चैप्टर था वो था कर्मयोग। तो इसमें हमने समझा कि हमें कर्म कैसे करने हैं। जो जिस भी इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे कर्म तो करने ही पड़ते हैं, और कर्म ही है जो हमें बंधन में बांधते हैं, जन्म मरण के चक्कर में बांधते हैं, और कर्म ही है जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे कर्म करने हैं जो हमें भगवान के धाम पहुंचा सके। और इसमें ये भी समझा कि अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है, किसी को, तो हमें उसको धीरे धीरे, फोर्सफुली उसको हमें गाइड नहीं करना, धीरे धीरे हमें छोटे छोटे उसको कामों में इन्वॉल्व करना है, ताकि वो उनके अंदर जो इंटरेस्ट बढ़ सके भक्ति की तरफ, और वो भगवान का जो नाम जाप है वो कर सके। तो इस तरह हमें अपने कर्मों की तरफ फोकस करना है। तो अब हम चलते हैं अपने भजन की तरफ। हरी हरी बोल। ओ बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। ओ बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की।
ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। मनमोहन मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है, जन जन के पालनहारी है, जन जन के पालनहारी है। ये दिल उस पर ही आता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये दिल उस पर ही आता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। घुंघराली लट मुख पर लटके, घुंघराली लट मुख पर लटके, घुंघराली लटे मुख पर लटके। कानों में कुंडल है सज के, कानों में कुंडल है लटके, कानों में कुंडल है झुलके। जब मन ही मन मुस्काता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब मन ही मन मुस्काता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी बोल। हरी हरी बोल सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी आवाज और बहुत ही प्यारा भजन। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे